जब कभी भी हम खुद के अंदर झाँकेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हम सभी लोग यह पाएँगे कि जब भी हम किसी सिचुएशन में फँसते हैं, किसी हालातों से गुज़रते हैं, जिनमें हम अनकम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं, तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ अजीब-व-गरीब तरीके से वहाँ हरकतें कर देते हैं। कुछ उस तरीके से बिहेव कर देते हैं, जो हमारे नेचर के बिल्कुल उलट होता है। और हम ये सोच-सोच के फिर बाद में परेशान होते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया? ये तो हमारा नेचर बिल्कुल भी नहीं था, ऐसे तो हम थे ही नहीं। तो वहाँ उस सिचुएशन में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के बजाय हम गाली-गलौज कर बैठते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, हाथ-पैर तक छोड़ देते हैं। तो इन सब के पीछे हमारा जो मसला है बहुत सीधा-साधा है, और वो मसला ये है कि हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने जज़्बातों को बयाँ करना नहीं आता है। हम जो कुछ भी उन हालातों में फ़ील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो हमें सही शब्दों में या लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट करना नहीं आता है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो असल मुद्दा हमारा यह है कि हमें शब्दों के ज़रिए अपने भावों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। और कहीं न कहीं बचपन से हमें इसकी कोई सीख या तरबियत भी नहीं दी जाती है। किसी ठोस सॉल्यूशन, किसी इनोवेटिव सॉल्यूशन के बजाय हम क्या करते हैं, हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रिक्स, कोई हथकंडे या कोई जुगाड़ अपना लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कोई बचपना करता है, शैतानी करता है, तो हम उसको कहते हैं कि चुप करो, चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या बकवास कर रहा है? चल दफ़ा हो, भाग यहाँ से, मुँह बंद कर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को उनके स्टार्टिंग में ही, उनके लर्निंग फ़ेज़ में ही उनको एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं। जी हाँ, हम बच्चों को असल में वहाँ समझा नहीं रहे होते हैं, हम उन्हें एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं। तो फिर ये आदत हो जाती है कि हम अपने ऊपर ज़ाहिर होने वाली, हमें महसूस होने वाली मुश्किलातों को और प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनका इज़हार नहीं कर पाते, उनको बयान नहीं कर पाते हैं। हालातों को सह लेते हैं, लोगों को सह लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं या गुस्से को पी जाते हैं, हाथ तक छोड़ देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास वो अल्फ़ाज़ नहीं होते, वो शब्द नहीं होते। मेमोरी में वो वोकैब्युलरी, वो मीनिंग हमने अपने इमोशंस से अटैच नहीं किए होते, अपने उन भावों को हमने मीनिंग नहीं दिए होते हैं, जिनसे हम अपने ऊपर गुज़रने वाली, हमारे ऊपर आने वाली कैफ़ियत और इश्यूज़ का इज़हार कर सकें। तो लिहाज़ा इसके परिणाम के तौर पर, इसके रिज़ल्ट्स के तौर पर, जब भी हम कभी डाउन महसूस करते हैं, इमोशनली वीक महसूस करते हैं, लो फ़ील करते हैं, अंदरूनी रूप से खुद को छलनी हुआ महसूस करते हैं, तो उस दौरान अपनी फीलिंग्स को बयाँ ना कर पाने की स्थिति में हमें कुछ अननेचुरल बिहेव करना पड़ जाता है, अननेचुरल एक्ट करना पड़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम चीखते-चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, हाथ-पैर तक छोड़ देते हैं, और मोस्ट पॉपुलर गालियाँ ज़िंदाबाद। लेकिन इन सब का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें अपने ऊपर वो अननेसेसरी एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, शेम, ये सब लादना पड़ जाता है, उसको लॉन्ग टर्म तक अपने ऊपर ढोना पड़ जाता है। और फिर ऐसे में कई लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और फिर लोनली महसूस करते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं, अज्ञातवास में चले जाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, छिपते छिपाते फिरते हैं, लोगों से, दुनिया से कनेक्शन काट लेते हैं। और ऐसा हम में से कई लोगों के साथ होता है। बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हमारे बीच में ही, हमारी आंखों के सामने ही।
हमारे आसपास आप देखना, आप देखोगे आपके आसपास आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे ही। तो और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है मेमोरी में, एक आदत सी बन गई है उनके जहन में। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये जो हमारी परेशानियां हैं, ये जो मसले हैं, ये आसानी से हल हो सकते हैं अगर हमें अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस करना आ जाए। और साथ ही साथ हम जो भी फील करते हैं, जो भी हम सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उनको दूसरे लोगों को समझाना भी आ जाए और कम्युनिकेट करना भी आ जाए। तो ये जितना कठिन लगता है उतना सरल भी है। बस हमें अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी वोकेबलरी में नेमिंग, नोटिसिंग और इश्यूज़ को, सिचुएशंस को एड्रेस करने पर गौर करना होगा।